हम आपको सम प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल का बता रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यहां भी आप देख सकते हैं, ये किताब में लिखा हुआ है। तो जो जिस प्रॉपर्टी को हम अभी यूज करेंगे उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखो, पी नोट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, फिर ए टू बी एफ टी डी टी। कहा जा रहा है कि ये दोनों फंक्शन बराबर ही है। करने के लिए एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जो मान लिया जाए एफ एक्स में मैंने लिया एक्स डी एक्स ए टू बी, और एफ टी डी टी में लिया टी डी टी ए टू बी। ठीक है ना। तो जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, करो तो एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक, बी टू ए, और t का इंटीग्रेट करो तो टी स्क्वायर बाई टू, ये भी हुआ b से a। अब हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट इसमें पुट करते हैं। x के जगह पर हम b पुट करते हैं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, और बाई टू, और माइनस, बीच में साइन होता है माइनस। अब x के बदले में 8 पुट करते हैं तो ए स्क्वायर बाई टू। देखो ये आया तुम्हारा। और इधर भी हम लेते हैं तो देख, पहले b पुट करते हैं t के बदले में तो ये होगा बी स्क्वायर बाई टू और माइनस ए स्क्वायर बाई टू। देखो दोनों पार्ट जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो बराबर ही आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये समझ गए। P1 प्रॉपर्टी है, अगर हम लिखते हैं B से A एफ एक्स डी एक्स, तो अगर हम इस लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो इसका साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में अगर हम किसी को ए से ए तक एफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो देख लिमिट तो दोनों सेम ही है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी देख लिए। पी नोट देखे, P1 देखे, ठीक है ना। और इसके बाद हम आपको अभी बता रहे हैं P4। बाकी जो प्रॉपर्टी है अगले एक्सरसाइज में बताएंगे। P4 प्रॉपर्टी है जो बड़ा ही मोस्ट VVI प्रॉपर्टी है, इसी पे आज हम प्रॉब्लम बनाएंगे। P4 है, P4 कहता है आपका प्रॉपर्टी, जो अगर हो ए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये दोनों बात बराबर ही होती है, ये प्रॉपर्टी है। यानी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम यूजिंग प्रॉपर्टी जब P4 करेंगे तो 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ये दोनों कैसे इक्वल है। तो देखो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ए माइनस एक्स इक्वल टू टी। यहाँ RHS से हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान देखना, जो ए माइनस एक्स इक्वल टू टी। अब जब ही हम ए माइनस एक्स को टी लेट किए तो मुझे डी एक्स को चेंज करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसे तोड़ रहे हैं। डिफरेंशिएट करने का मीनिंग हुआ इसे तोड़ना, ब्रेकिंग करना। तो देख, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का हो जाएगा 0, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, पीछे माइनस लगा रहने दे, और ये हो गया तुम्हारा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो अगर मैं क्रॉस करूं तो माइनस डी एक्स इक्वल टू होगा डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। यही ना आएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब हम लिमिट भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो देख लिमिट कैसे शिफ्ट होता है। टी इक्वल टू है तुम्हारा ए माइनस एक्स। अब यहां देखो लिमिट, जब एक्स ए है, व्हेन यहां लिखना व्हेन एक्स इक्वल टू ए, तो टी इक्वल टू क्या होगा आपका, तो देख एक्स के बदले में ए पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0। और व्हेन एक्स इक्वल टू 0, दूसरा लिमिट 0 है ना, एक्स अगर 0 डालूं, अगर मैं ये 0 पुट कर दूं तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आएगा ना। अब जहां पर जिसके बदले में जो आया है उसी को लिखना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए ए माइनस एक्स को हमने क्या लिखा है, टी, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, एफ टी। ठीक है ना, एफ टी। अब देखो जब लिमिट ए था तब टी की वैल्यू क्या आई थी, 0। ठीक है ना, और जब लिमिट 0 था डी एक्स वाले में तो तब टी की वैल्यू आई थी ए, आया था ना। और देखो डी एक्स का वैल्यू क्या आया था, माइनस डी थी, तो माइनस को मैं बाहर कर देता हूं, यहां कर देता हूं डी टी। अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखा है पी नोट में क्या देखा है, अगर मैं इसे इंटरचेंज करूं तो इसके पूरे इंटीग्रेशन का साइन निगेटिव हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं
ए से 0 एफ टी डी टी। और आप जानते हैं ना पी नोट से, पी नोट तो आपने देखा है, पी नोट देखिए यहाँ पे, जब बी से ए एफ एक्स डी एक्स को हम बी से ए एफ टी डी टी लिखते हैं ना, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इक्वल टू ए से 0 एफ एक्स डी एक्स। ये बड़ा ही मोस्ट वीवीआई प्रॉपर्टी है, इसलिए इसे आपको पूरी अच्छी तरह से इसे इसका डिराइव भी निकाल लेना, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। और इसके यूजिंग पे देखना, एक एक्सरसाइज में अगर 20 क्वेश्चन है तो 15 इसी पे है, 15 इसी पे है, इसीलिए इसे आपको याद रखना जरूरी है P4 को। एक्सरसाइज 7.11, ठीक है ना, उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखला रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, I इक्वल टू है, यूजिंग प्रॉपर्टी से आपको बनाना है, ये है आपका π/2 0 है ना। पढ़ना आपको ऐसे 0 to π/2, हम आपको बोल देते हैं कभी कभी π/2 से 0, तो ऐसे नहीं पढ़ना है, हम भी गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर में अच्छा दिखला ही रहा है, ऊपर से नीचे चले आते हैं, लेकिन पढ़ना कैसे है 0 to π/2। ये है आपका cos स्क्वायर x dx है ना। तो इसे आप अब देखो a से 0 है ना, a से 0 ही है, इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ले। अब यहां लिख यूजिंग P4 अगर मैं यहां लेट करूंगा तो I इक्वल टू क्या होगा, ये π/2 से तो 0 रहेगा ही, x के बदले में π/2 माइनस x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या लिखेंगे हम इसे, cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx आया ना। अब cos 90 डिग्री, π/2 को 90 डिग्री कहते हैं, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, अगर x थीटा हो तो साइन थीटा ना। तो I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, π/2 से 0 cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और ये स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर x dx आया ना, ये सेकंड। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो I और I, एक I ये है एक ये है, तो 2I इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट तो दोनों का सेम ही है 0 से π/2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब आप जानते हो ना जो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, ये तो जानते हो, जो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x जो होता है ये होता है 1, होता है ना 1। तो हम क्या लिखेंगे 2I इक्वल टू 0 से π/2 1 dx, तो 1 का क्या हो गया तुम्हारा x, तो ये हुआ x, यहाँ आया आपका π/2 से 0, तो 2I इक्वल टू, पहले हम x के बदले में π/2 डालते हैं, तो ये हुआ π/2 माइनस 0, π/2 और फिर 0 पुट किए माइनस करके 0, तो 2I इक्वल टू हुआ π/2, तो I इक्वल टू क्या आ गया π/4 ना, ये 2 जो है नीचे आ गया ना, तो I इक्वल टू π/4, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, कितने मिनट के बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 देखिए, 3 फिर सेम पैटर्न है, I इक्वल टू है π/2 से 0 है, साइन 3/2x अपॉन में साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx, ये है ना। अब देखो एक चीज थोड़ा सा समझाने के लिए, अगर हम साइन स्क्वायर x लिखते हैं ना, इसका मीनिंग होता है क्या चीज, साइन x का होल स्क्वायर। ये देखो ध्यान में याद रखना ये बात, ये हुआ तुम्हारा साइन x होल का पावर 3/2, तो ये नीचे में भी हुआ साइन x होल का पावर 3/2 और कॉस x होल का पावर 3/2, ठीक है ना। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लिए। जब ये a से 0 है तो यूजिंग P4 कर देते हैं, ठीक है ना। तो I इक्वल टू क्या आएगा, ये तो है तुम्हारा π/2 से 0, तो यहाँ आ गया साइन π/2 माइनस x x, ये तो 3/2 है ही, ठीक है ना। नीचे में क्या आ गया तुम्हारा फिर साइन 3/2 π/2 माइनस x प्लस कॉस 3/2 π/2 माइनस x dx ना। अब देख साइन π/2 माइनस x कॉस x होता है ना, तो I इक्वल टू क्या आया तुम्हारा
0 से π/2, ठीक है ना। ये आ गया cos 3/2x, नीचे में देख तो ये हो गया cos 3/2x और प्लस sin 3/2x dx आया। ये आ गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। हम दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2y इक्वल टू आ जाएगा। देखो दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा ना। तो अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा π/2 से 0, तो यहाँ आ जाएगा sin 3/2x प्लस cos 3/2x और अपॉन sin 3/2x प्लस cos 3/2x dx ना, ये होल कट गया ना। तो देख 2i इक्वल टू हो गया 0 से π/2 dx, ठीक है ना। तो 2i इक्वल टू आ गया तुम्हारा dx का इंटीग्रेट किए तो आया x, ये आ गया तुम्हारा π/2 0, तो 2i इक्वल टू हो गया π/2, ठीक है ना। तो i इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा π/4, ठीक है ना। तो ये थर्ड भी आपसे बन गया। थर्ड के बाद आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन देख लिए। थर्ड के बाद फोर्थ भी सिमिलरली बनेगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेवेंथ पे। 5 और 6 दूसरा टॉपिक है, इसीलिए अभी मैं इसे छोड़ रहा हूं। अब सेवेंथ पे आइए। सेवेंथ देखिए, फिर देखिए 1 से 0 यानी a से 0 P4 ही यूज होगा, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं सेवेंथ नंबर प्रॉब्लम। सेवेंथ नंबर प्रॉब्लम है, सेवेंथ नंबर है i इक्वल टू 1 से 0 x 1 माइनस x का पावर n dx, है ना। अब देख, अगर हम यहाँ सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसे हम फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन पर खोलें, फिर उससे x से मल्टीप्लाई करें, न जाने कितना बड़ा टर्म हो जाएगा। तो हम जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। अभी ये मल्टीप्लाई करना आसान काम नहीं है, उस समय में आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ यूजिंग P4 कर रहे हैं, क्योंकि a से 0 है ना। तो देखो यूजिंग, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड होता है ना उसको हम सिंपलर फॉर्म में ले आते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। तो यूजिंग P4, ठीक है ना। तो देख i इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 1 से 0, x के बदले हम क्या लिखेंगे 1 माइनस x, ठीक है। इधर देखो 1 माइनस, फिर x के बदले में 1 माइनस x ओवर ऑल का n dx ना। तो i इक्वल टू 1 से 0, ये आया 1 माइनस x, और यहाँ खोलो 1 माइनस 1 प्लस x का पावर n dx, 1 से 1 कट गया। तो i इक्वल टू 1 से 0 1 माइनस x और x का पावर n dx, ठीक है ना। अब इसे हम पहले मल्टीप्लाई, अब देखो, अब मैं सिंप्लीफाई इसे कर सकता हूँ। तो i इक्वल टू हो गया 1 से 0 xn dx माइनस 1 से 0 x का पावर, देखो यहाँ x का पावर 1 है, x का पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा ना। तो n प्लस 1 dx, तो जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा xn का, xn प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये पूरे पे लिमिट क्या पुट कर देंगे हम 1 से 0, और माइनस इधर भी देखो इसका करेंगे तो xn प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 1 से 0। तो देखो, तो अगर मैं 1 पुट किया तो 1 का कुछ भी पावर हो तो 1 ही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़ 1/n प्लस 1, अब माइनस यहाँ भी पुट किए, 0 में तो 0 ही हो जाएगा। 1 पुट किए तो 1 का पावर n प्लस 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा। तो ये क्या बच जाएगा 1/n प्लस 2, क्योंकि फिर ठीक है ना, यहाँ तक आ गए। अब चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो इसे सॉल्व करना है तो फिर एलसीएम ले लें, n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ देखो तो यहाँ आ गया n प्लस 2 और माइनस में n प्लस 1। अगर हम इसे सॉल्व करें तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2। तो ये देखो, ये n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 में से 1 गया तो 1/n
n+1 इंटू में n+2। अब 8 नंबर प्रॉब्लम देखो, मोस्ट वीवीआई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और ये कम से कम 10 बार पूछ चुका है, आपको भी पूछा जाएगा लगता है मुझे। I इक्वल टू है π/4 से 0 log 1 + 10x dx है ना, ठीक है। अब हम इसे पहले यूजिंग P4 कर देते हैं, यूजिंग P4 देख रहे हो ना, a से 0 है, a से 0 है तो P4 लगेगा ही। तो I इक्वल टू क्या होगा इसका, ये हुआ π/4 से 0 log 1 + 10 x के बदले में अब क्या, यही x है ना, x के बदले में आ जाएगा π/4 - x ब्रैकेट बंद dx, ठीक है। देखो फिर π/4 0 log 1 + इसे हम 10a - b के फॉर्मूला पे खोलते हैं, तो 10a - b के फॉर्मूला पे खोलेंगे तो क्या आएगा, 10 π/4 - 10x अपॉन में 1 + 10 π/4 इंटू में 10x dx आया ना, ठीक है। अब अगला स्टेप में ये आया π/4 से 0 log 10 π/4 1 होता है ना, तो 1 + 1 - 10x अपॉन में 10 π/4 1 तो 1 + 10x dx। तो π/4 से 0 log, देखो ध्यान से, इसका LCM हम लिए तो ये आया 1 + 10x + 1 - 10x अपॉन में 1 + 10x dx आया ना। ये देखो, ये 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ π/4 से 0 log 2 अपॉन में 1 + 10x dx, ठीक है ना। और देखो log m/n को क्या लिखते हैं हम, तो ये आ गया तुम्हारा π/4 से 0 log 2 dx। अलग अलग ही कर दिए एक ही बार में, क्योंकि आप जानते हैं जो log m/n को हम लिखते हैं log m - log n, बेस e है, अंडरस्टूड है, ठीक है ना, समझे। तो देखिए log 2 dx और माइनस π/4 से 0 तो log 1 + 10x dx आया ना। अब फिर देख, फिर ये i के ही इक्वल आ गया, यहाँ i आ रहा था ना, i, तो इसे हम क्या लिखेंगे, i इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, यहाँ हो गया π/4 से 0 dx और माइनस में i, ये i को इधर ले गए तो 2i इक्वल टू हो गया, dx का इंटीग्रेट किए तो x, तो ये हुआ log 2x π/4 to 0। तो यहाँ देखो 2i इक्वल टू log 2, तो ये हुआ π/4 - 0 आया ना। तो ये कितना आ गया, π/4 log 2, तो i इक्वल टू क्या हुआ, ये 2 नीचे चला गया तो π/8 log